जय हिंद साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अर्थव्यवस्था के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा खाद्य सुरक्षा अर्थात फूड सिक्योरिटी। और इस टॉपिक से रिलेटेड सर्वप्रथम हम विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जहां 3 मार्कर व 15 मार्कर में इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। 3 मार्कर में पहला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा का प्रत्यय क्या है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा क्या होती है। और थर्ड है खाद्य सुरक्षा के मापदंड। और फोर्थ खाद्य सुरक्षा की अवधारणा क्या है। 15 मार्कर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में खाद्य सुरक्षा एवं अतिरेक भंडार अर्थात बफर स्टॉक के मुद्दों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। उपरोक्त प्रश्न निसंदेह इस टॉपिक के महत्व को बढ़ा देते हैं। आगे हम उन बिंदुओं को देखेंगे जिनके इर्द गिर्द खाद्य सुरक्षा को हम पढ़ेंगे, या जिन बिंदुओं के आधार पर आगामी मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न बन सकता है। सर्वप्रथम हम इसकी आवश्यकताएं अर्थात वह क्या ज़रूरत हैं जिन्हें पूरा करने पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। सेकंड है इसके आयाम। नेक्स्ट इसके पहलू। और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं व खाद्य सुरक्षा की क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सुझाव हम दे सकते हैं। आगे हम खाद्य सुरक्षा के बारे में सामान्य सी जानकारी देखेंगे, या बोलें खाद्य सुरक्षा की परिभाषा देखेंगे। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को सभी समयों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भोजन उपलब्ध कराना, ताकि वे सक्रिय व स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। देखिए, खाद्य सुरक्षा मात्र भोजन उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसमें सभी समयों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भोजन उपलब्ध होना शामिल है। साथ ही इसके अंतर्गत संतुलित आहार, साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य तक लोगों की भौतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पहुंच होना सम्मिलित है। भारत में भी अनुच्छेद 47 सरकार को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आहारों की पौष्टिकता में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करता है। आगे हम खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम देखेंगे, जहां WHO के अनुसार इसके 3 आयाम हैं, वहीं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अनुसार इसमें चौथा आयाम भी जुड़ जाता है। पहला आयाम है खाद्य पदार्थ की उपलब्धता, अर्थात खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। सेकंड है खाद्य पदार्थ तक पहुंच, अर्थात उस उपलब्ध खाद्य पदार्थ तक व्यक्ति की पहुंच हो। नेक्स्ट है समुचित उपभोग, अर्थात व्यक्ति पहुंच कर उस खाद्य पदार्थ का समुचित उपभोग कर पा रहा हो। और FAO के अनुसार चौथा आयाम है कि इन सभी की निरंतरता बनी रहे, अर्थात पदार्थ की उपलब्धता, उस तक पहुंच व उसका उपभोग निरंतर स्थिति में बना रहे, यही खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं। आगे हम खाद्य सुरक्षा के पहलू देखेंगे, जहां मात्रात्मक व गुणात्मक पहलू हैं। मात्रात्मक पहलू अर्थात खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में हो और मांग की पूर्ति करने में सक्षम हो, इतना खाद्य पदार्थ हो जिससे कि मांग की पूर्ति की जा सके। गुणात्मक पहलू अर्थात वह खाद्य पदार्थ पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, अर्थात वह पोषण युक्त हो। आगे हम खाद्य सुरक्षा हेतु आवश्यकताओं को देखेंगे, अर्थात वह कौन सी ज़रूरत हैं जिन्हें पूरा करने पर किसी व्यक्ति की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम इसमें है कि उत्पादन, अर्थात खाद्य पदार्थ का उत्पादन हो। अब कितना हो, तो पर्याप्त मात्रा में हो व निरंतर रूप से बना रहे। ये नहीं कि एक वर्ष उत्पादन हुआ अगले वर्ष नहीं, पर्याप्त हो जो कि निरंतर रूप से बना रहे। आगे है वितरण। वितरण अर्थात उस खाद्य पदार्थ की सभी जगह तक पहुंच हो जाए। इसमें कि जैसे कि खाद्य पदार्थ का उत्पादन गांव के स्तर पर होता है, जिसे वितरित कर शहर तक पहुंचाया जाता है। वितरण में हम अगर बात करें तो सभी वर्गों को उनकी ज़रूरत के अनुरूप प्राप्त हो। नेक्स्ट है भंडारण, अर्थात खाद्य पदार्थ का भंडारण किया जाए ताकि आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके, जैसे कि बाढ़,
सूखा या फिर वर्तमान में हम बात करें कोरोना महामारी। भंडारण कोरोना महामारी की स्थिति में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, जहां सरकार मजदूरों या ऐसे लोगों को जहां तक अनाज की पहुंच नहीं हो पा रही है, उन्हें अपने भंडारण से खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा रही है। आगे है आर्थिक पहुंच, अर्थात उन वस्तुओं का मूल्य सभी के लिए वहनीय हो या वस्तु का मूल्य इतना ना हो कि व्यक्ति उसको खरीद ना पाए। भौतिक पहुंच, अर्थात सभी लोगों की उस तक पहुंच सुगम हो या आसानी से लोग उस तक पहुंच पाएँ। जहां सरकार इस क्षेत्र में या इस स्तर पर गरीब, मजदूर या बोलें बुजुर्ग, विकलांग आदि के लिए खाद्य पदार्थ की पहुंच को अधिक सुगम बनाती है। आगे हम बोलें गुणवत्ता। गुणवत्ता अर्थात सुरक्षित हो, खाद्य पदार्थ सुरक्षित हो, पोषण युक्त हो अर्थात पोषण पदार्थ मिले हों, व प्राकृतिक खाद्य हो अर्थात उसका उत्पादन प्राकृतिक तरीके से किया गया हो। उपरोक्त आवश्यकताएं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। उत्पादन, वितरण, भंडारण, आर्थिक पहुंच, भौतिक पहुंच और गुणवत्ता बराबर खाद्य सुरक्षा। आगे हम इस क्षेत्र में यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का अध्ययन करेंगे। इस क्षेत्र में हम केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश सरकार दोनों के प्रयासों का अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार की अगर बात करें, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि हम लास्ट लेक्चर में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील, जो कि स्कूलों में संचालित होती है। थर्ड है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट अंत्योदय कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और अन्नपूर्णा योजना 2000। आगे हम मध्य प्रदेश सरकार के अगर प्रयास देखें तो साझा चूल्हा अभियान, राम रोटी योजना या दीनदयाल रसोई योजना, इन दोनों में 5 रुपये में थाली या भरपेट थाली लोगों को मुहैया कराई जाती है। आगे हम खाद्य सुरक्षा के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का अध्ययन करेंगे, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में परेशानियां डालती हैं। इसमें प्रमुख चुनौती निरंतर बढ़ती जनसंख्या या जनसंख्या आधिक्य खाद्य सुरक्षा के समस्त सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। आगे है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, अर्थात हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ है किंतु उसमें पोषक तत्वों या सूक्ष्म पोषक तत्वों का अभाव है, जिनमें कि जिंक, फेरस या लोहा, आयोडीन और विटामिन ए की कमी है। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन, जिससे खाद्य पदार्थ उत्पादन में प्रमुख चुनौती आती है। नेक्स्ट है मृदा, जल, वायु की गुणवत्ता ह्रास, जो उत्पादन में कमी लाते हैं। नेक्स्ट पूर्ण पौष्टिक आहार की कमी, अर्थात पोषक तत्वों की कमी होना। देखिए ये है सूक्ष्म पोषक तत्व, और अन्य गौण या मुख्य पोषक तत्वों की भी कमी होती है, जिनमें कि विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट आदि को सम्मिलित किया जाता है। आगे है अनाज भंडारण की समस्या, अर्थात भारत में भंडारण की एक प्रमुख समस्या है। पहली तो ये कि पर्याप्त मात्रा में भंडारण करने की क्षमता नहीं है। सेकंड, जो क्षमता है वह भी उचित नहीं है, अर्थात इसमें भी अधिकांश खाद्य पदार्थ सड़ जाता है एवं बेकार हो जाता है। आगे है मोटे अनाजों की खेती को नज़रअंदाज करना, अर्थात भारत में मोटे अनाज की खेती पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट खाद्य पदार्थों में विषैले कृषि रसायनों का बढ़ता प्रयोग, अर्थात खाद्य पदार्थ विषैले या बोलें रासायन युक्त हो चुके हैं, जिससे कि खाद्य पदार्थों में संक्रमण या रोग फैलाने की क्षमता बढ़ गई है, इसका खतरा बढ़ गया है। एक हम डाटा देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जलवायु परिवर्तन, कृषि योग्य भूमि में कमी, जल संकट आदि के चलते 2050 तक 35% खाद्यान्न का उत्पादन कम होने की संभावना। देखिए इस तरह के डाटा आपको मुख्य परीक्षा में अन्य प्रतिभागियों से आगे ले जाते हैं।
निसंदेह इस तरह के डाटा का प्रयोग आप मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग में अवश्य करें। आगे हम खाद्य सुरक्षा हेतु सुझाव देखेंगे, अर्थात क्या उपाय किए जाएं ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, एक टॉपिक या एक बिंदु आपका बहुत सारे बिंदु कवर करेगा, जो है कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करके हमने जो आवश्यकताएं पढ़ी उनको ही हम प्राप्त कर लें तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। वो कैसे? पहला था उत्पादन, अर्थात हम उत्पादन बढ़ाएं, उसमें नवीन तकनीकों का आगमन करें ताकि उत्पादन में वृद्धि हो, पर्याप्त मात्रा में हो, निरंतर रूप से बना रहे। नेक्स्ट उसका वितरण, अर्थात सभी जगह तक उसको पहुंचाया जाए ताकि सभी वर्गों को उनकी ज़रूरत के अनुरूप मिल पाए। नेक्स्ट भंडारण, अर्थात पर्याप्त व उचित मात्रा में भंडारण की व्यवस्था की जाए, कोल्ड स्टोरेज को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट आर्थिक पहुंच, अर्थात लोगों को सक्षम बनाया जाए ताकि वह खाद्य पदार्थ को खरीदने में सक्षम हो। आगे है भौतिक पहुंच, अर्थात जो विकलांग हैं, गरीब हैं या अन्य किसी रूप से अक्षम हैं, उन्हें भौतिक रूप से सुलभ पहुंच खाद्य पदार्थ तक बनाई जाए। नेक्स्ट है गुणवत्ता, अर्थात खाद्य पदार्थ में पोषण युक्त व प्राकृतिक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आगे हम अन्य सुझाव देखेंगे जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हैं। इनमें है, सेकंड है, भविष्य में सरकार द्वारा सार्वजनिक खरीद को धीरे धीरे कम करके, अर्थात सरकार सार्वजनिक खरीद कम कर व इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे, क्योंकि इससे ओपन मार्केट की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। खाद्य सुरक्षा में सार्वजनिक खरीद को त्याग कर इसके बजाय डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, अर्थात लाभार्थी को आर्थिक रूप से मदद सरकार दे सकती है। आगे है मोटे अनाजों की खरीद बिक्री को सरकार द्वारा प्रोत्साहित करना, अर्थात सरकार यदि मोटे अनाजों को एमएसपी पर खरीदने लगेगी तो किसान स्वतः ही इन अनाजों का उत्पादन करने लगेंगे और इन अनाजों को अपने दैनिक खाद्य पदार्थों में भी शामिल करने लगेंगे। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा, अर्थात खाद्य पदार्थों की आयु वृद्धि की जाए ताकि उन्हें लंबे समय तक दीर्घजीवी बनाया जा सके। नेक्स्ट है उपजाऊ भूमि की रक्षा, अर्थात जो उपजाऊ भूमि है उसे किसी अन्य कार्य में संलग्न या उस पर औद्योगिकरण, शहरीकरण को बढ़ावा नहीं दिया जाए। उपजाऊ भूमि की बचाव हेतु पर्याप्त कानूनी उपाय, उसे केवल कृषि कार्यों में ही उपयोग किया जाए। नेक्स्ट है कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए ताकि कृषि रसायनों का संक्रमण खाद्य पदार्थों में ना हो। आगे है शुष्क का अर्थ शुष्क क्षेत्रों में फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा, माफ़ कीजिएगा यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, शुष्क क्षेत्रों में फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए। शुष्क क्षेत्रों में फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा देकर हम उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है उपजाऊ भूमि वाले केवल कृषि उद्देश्यों के लिए संरक्षित की जाए। यही फिफ्थ पॉइंट रिलेटेड है कि उपजाऊ भूमि जो है उसका केवल उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए ही हो। नेक्स्ट समस्त निर्णय मात्र सैद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक होना चाहिए, अर्थात जो निर्णय आपने लिए हैं इससे रिलेटेड उन्हें जमीनी रूप में भी हकीकत में बदलना चाहिए। आगे हम निष्कर्ष देखें कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य के कल्याणकारी चरित्र को स्पष्ट करता है, अर्थात खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का एक दायित्व है। भविष्य में प्रमुख ध्यान हमें, अब सरकार को भविष्य में क्या करना चाहिए कि तीव्र व समावेशी विकास के माध्यम से एक गैर निर्धन समाज, अर्थात सभी को आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर के निर्माण का होना चाहिए ताकि सब्सिडी के मायाजाल से मुक्ति मिल सके, अर्थात लोगों को इतना सक्षम बना दिया जाए कि उन्हें सब्सिडी देने की आवश्यकता ना पड़े। आगे हमें बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाना होगा तथा दालों, सब्जी, फलों के आदि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रेरणा देना होगी। इस तरह हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हम इस टॉपिक से संभावित प्रश्न भी देखेंगे जो आगामी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। 3 मार्कर में हम देखेंगे पहला, अंत्योदय योजना क्या है। नेक्स्ट है
खाद्य सुरक्षा क्या है? नेक्स्ट है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 6 मार्कर में हम देखेंगे। फर्स्ट है खाद्य सुरक्षा हेतु व्यवहारिक आवश्यकताओं का वर्णन करें, अर्थात क्या आवश्यकताएं हैं कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सेकंड है खाद्य सुरक्षा भारत जैसे देश के लिए क्यों आवश्यक है, अर्थात क्या आवश्यकता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा जरूरी है। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा हेतु किए गए सरकारी प्रयासों का वर्णन करें। 15 मार्कर में एक क्वेश्चन दिया है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियां व इसकी बाधाओं को दूर करने हेतु सुझाव दीजिए। आप उपरोक्त प्रश्न हमें निम्न जगह लिखकर भेज सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं व टेलीग्राम भी कर सकते हैं। टॉपिक की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही आप हमारे कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।